हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था उसका, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 5, 10 एंड 92। हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और लास्ट में हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था लास्ट टाइम कि दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनमें से दोनों का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इनको हम फैक्टर कैसे करते हैं ये सब मैंने आपको बता रखा है। हम फैक्टर कैसे करते हैं, ऐसे हम स्टार्टिंग करते हैं पहले प्राइम नंबर से। हमारा पहला प्राइम नंबर क्या है बेटा, 2 है। तो 2 से करेंगे स्टार्टिंग, तो 2 से करेंगे इसको। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि 2 से फैक्टर करने का मतलब ये होता है कि इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं इसके बाद। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। तो अब चेक करते हैं 3 से। 3 से मैंने चेक कर लिया है। 5 + 5 10, 10 + 2 12। इन सभी नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड जा रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 जा 3 8 जा कितना होता है 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, तो 85 आएगा कुछ। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 + 5 करेंगे, 8 + 5 कितना होता है 13। 13 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं जाता। तो सिंपल सी बात है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 होता है या 0 होता है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 और कितना बचेगा 3 और 5 यहाँ से 35, 5 7 जा 35। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 17 है। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है जो कि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये 17 से ही डिविजिबल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, एक सेकंड, ये आपको नीचे दिखेगा नहीं, आई थिंक थोड़ा कैमरा ऊपर करना पड़ेगा मुझे। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 5 10 का जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 × 3, 3 × 5 और लास्ट में 17। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे अब हम करेंगे 92 का फैक्टर। 92 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, वही बेसिक तरीका, 2 से करेंगे सबसे पहले। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर है तो 2 से दोबारा करेंगे तो जाएगा 23 टाइम। और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 23 से 1 टाइम कैंसिलेशन हो जाएगा। क्योंकि जो 23 है बेटा किसी नंबर से, इससे जो 23 से छोटा नंबर है किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको फिर इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 92 का हो जाएगा आपका 2 × 2 × 23। अब हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी कॉमन का मतलब हम पहले HCF निकाल लेते हैं कि HCF कैसे आएगा। तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक सेकंड जरा कैमरे को ऊपर करना पड़ेगा मुझे। चलो, तो 92 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 23। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है HCF हम बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 यहाँ से ऐसे हो जाएगा। 3 यहाँ पर भी है, 3 लेकिन यहाँ पर नहीं है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है। 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर नहीं है। तो 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो HCF हो जाएगा इसका 2। HCF क्या हो जाएगा बेटा 2। अब हम देख लेते हैं LCM क्या होगा। LCM के लिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 23। जो 2 की पावर यहाँ 1 है, इसकी इस तरीके से दिया हुआ है, पावर्स भी हम लिख सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है।
तो जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको लेते हैं। 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, तो हम 2 की पावर 2 लेके चलेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 0 यानी 0, यहाँ पर तो 3 है नहीं आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 3 लेके चलेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 1 यानी 5 लेके चलेंगे। यहाँ पर 17 है, 17 हो जाएगा। और 23 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 23 के पास 0 है, 0 मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम 23 को ही ले लेंगे इस तरीके से। ओके, आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा ना, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 4 3 जा 12, ओके, 12 5 जा 60 हो जाएगा ये 60, और 17 मल्टीप्लाई 23, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। ये करके कुछ आएगा आपका, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आपको ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा कुछ देना होता है मुझे। तो ये जाएगा 23 460 बेटा, ये आएगा इस टाइप से। ये इसका एलसीएम है, ये क्या है इसका एलसीएम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। अब हम देख लेते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको हम वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला वही है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना है, एचसीएफ फॉर्मूला लिख लो, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमारे पास एचसीएफ 2 है, एलसीएम 2 3 4 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस टाइप से। ओके, आगे कर लेता हूँ मैं, ये आप अरेंज करके लिख देना इसको। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 और कैरी 1 था 9, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आया कुछ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से। अब 92 के पावर की इंटू कर लेंगे इसमें हम, ये हो जाएगा आपका सेम 46920। ओके बच्चों, चलो बेटा ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखेंगे। चलो भाई, अब क्वेश्चन थर्ड हमारे पास क्या है, 336 और 54, इन दोनों का हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करके लास्ट में वेरीफाई करना होगा। चाहो तो आप अपने आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि मैं इसके सॉल्व कैसे करूँगा। सबसे पहले काम हमारा वही होता है कि जो हमें दिया है उसका हमें फैक्टर करना होता है। फैक्टर करने के लिए हम दोबारा 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ओके, आगे दोबारा से हम 2 लेके चलेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ओके, नेक्स्ट है 2 लेके चलेंगे दोबारा से, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। आगे लेके चलेंगे दोबारा 2 से, 2 21 टाइम हो जाएगा ये इस टाइप से। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर बन चुका है। अब हम करेंगे 3 से ट्राई, तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम। ओके, और 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। ओके, चलो अब जो इसको लिख भी लेते हैं हम लोग। तो 336 इज इक्वल टू 2 2 2 2, 2 की पावर 4, 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1, 7 1 टाइम है तो 7 की पावर 1। ओके, चलो अब हम देख लेते हैं 54 का फैक्टर करना कैसे करते हैं। 2 से करेंगे, 2 8 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। ओके, 2 से नहीं जाएगा अभी, अब ये कटेगा आपका 3 से, 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, अगेन 3 से, 3 1 जा 3। तो ये बनेगा आपका 54 इक्वल टू 2 की पावर 1 1 2 3, 3 की पावर 3। इस टाइप से आपको फैक्टर करना है, ठीक है बेटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ये 3 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 3 है। हम क्या करेंगे, इनको वही एलसीएम एचसीएम देखते हैं।
HCF जो कॉमन है दोनों में, कॉमन देख लो क्या क्या है, जो भी कॉमन आएगा वो देख लो पहले सबसे पहले। यानी HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 1 कॉमन है, 2 की पावर 1, और 3 की पावर 1 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 3 यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर है, तो 1 तो यहाँ होगा, जब 3 है तो 1 भी होगा, तो 3 की पावर 1, और तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 HCF। एलसीएम देख लो, जो हाईएस्ट पावर वो ले लेंगे, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, और तो कुछ नहीं है, नहीं। 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 7 तो 7 ही रहेगा बेटा। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है हमें, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये, आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपका 3024। ओके, ये है आपका एलसीएम। अब इसको वेरीफाई कर लो। वेरीफाई के लिए सेम प्रोसेस, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, चलो दिख रहा है ना, चलो अब हम देखते हैं, ये आ जाएगा आपका 6 4 जा 24, 6 2 12, 12 और 2 14, 1 कैरी 0 1, 6 3 जा 18, ये आएगा आपका 18 144, यानी 18 144। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका सेम 18 144। तो ये बेटा आपका आंसर क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्लास 10th में मैथ्स को। ठीक है, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें जो एग्जाम में पूछे जा रखे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ देखते हैं 3 कि फाइंड द LCM और HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसमें 12 15 और 21 का क्या करना है बेटा, इसमें हमें इनका HCF और LCM फाइंड करना है। तो HCF और LCM फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको फैक्टराइज करेंगे सबको अलग अलग। 12 को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ईजी है बहुत ज़्यादा। कैसे करेंगे 12 को फैक्टराइज, 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, और 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। आगे हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट, 15 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से तो ऑलरेडी नहीं जाएगा ये, क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 का हो जाएगा आपका 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। नेक्स्ट है आपके पास 23 को हम बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 3 से करेंगे हम, 3 हो जाएगा 3 7 जा 27, और 7 से करेंगे 7 1 जा 7। तो मेरे भाई प्यारे भाइयों, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सब ने उधेड़ के फेंक दिया होगा ये क्वेश्चन आराम से। ठीक है, चलो अच्छे से हर एक क्वेश्चन को लपेटते चलो, उधेड़ते चलो। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि हमने उनके फैक्टराइज तो कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो भी कॉमन है उसको देखते हैं। और कॉमन की कंडीशन कहाँ पर एप्लीकेबल होती है बेटा, HCF में। क्या दिमाग भी हैंग सा हो रखा। ठीक है, HCF में, तो HCF में जो भी कॉमन हो देख लो, 2 की पावर 2 3, 2 तो कहीं यहाँ पर कहीं भी नहीं है, 2 तो है नहीं, तीनों में होना चाहिए ना वो चीज़, उसे कॉमन बोलते हैं जो तीनों में हो। तीनों में 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा HCF, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF हो जाएगा इसका 3। LCM चेक कर लो फटाफट। LCM के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है प्यारे बच्चों, उधेड़ दो
तो 4 तिया 12, 12 7 84, ठीक है। इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करनी है। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 8 जा 40 42, ये आएगा इसका 420 इसका एलसीएम। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं हुई मेरे ख्याल से तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ आता है तो ठीक है, वरना आगे देखते हैं ज़्यादा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8, 9, 25। सबसे पहला काम वही है, प्राइम फैक्टर करना है। 8 के करेंगे 2 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, ठीक है। अब तो इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। वो धेड़ के फेंक दो सभी क्वेश्चन को अब, ठीक है। चलो 9 से करेंगे 9 को, तो 9 में बहुत आसान है यार, ये तो आप लोगों ने कर दिया होगा अब तक मेरे ख्याल से तो, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लिया करो आप लोग भी। 25 के करो, 5 से करेंगे 5 5 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5। ओके क्लास, प्यारे बच्चों। चलो 2 की पावर 3 और 9 का आया आपका 3 की पावर 2, 25 का आया आपका 5 की पावर 2। एलसीएम देख लो पहले, कुछ भी निकाल लो, चाहे एलसीएम निकालो चाहे एचसीएफ निकालो, एक ही बात है, ठीक है। तो चाहे तो एलसीएम निकाल लो चाहे एचसीएफ निकाल लो, एक ही बात है। बस ये है कि आपको जो मेथड है वो समझ में आना चाहिए। मेथड आपने मेरे ख्याल से उधेड़ दिया होगा अब तक। चलो फिर एलसीएम पेल दो फटाफट। तो एलसीएम हो जाएगा इसमें से, जो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। 2 2 जा कितना हो जाएगा ये, 8 9 25। तो ये हो जाएगा आपका 25 के मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो आई थिंक 225 आएगा, 225 आएगा मेरे ख्याल से, यस 225। 25 मल्टीप्लाई 9, ओके, अगेन मल्टीप्लाई 8, तो ये जाएगा आपका 1800, ये एलसीएम है। एचसीएफ देख लो, जो कॉमन है सब में। कॉमन क्या होगा, कॉमन तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। कॉमन कुछ नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता बेटा वहाँ हमेशा वन कॉमन होता है। तो एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। भैया मैं बार बार इसी को लिख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा बच्चों ने। तो मज़ा आया वीडियो देखकर, सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, उधेड़ दिया होगा। जितने क्वेश्चन हैं इसके बचे हुए क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट स्पीड से। चलो भाई चलो बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास, गिव डैट या गिवन डैट एचसीएफ। ये आपके पास 2 नंबर्स हैं 36 और 657। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है आपको, और हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, यानी इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ से जो भी हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, जो हमें गिवन है। तो गिवन हमें है यहाँ से क्या है, आपके पास 306 और 657 का जो एचसीएफ है, वो कितना गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। और 2 नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 2 नंबर्स क्या है हमारे पास, 2 नंबर्स क्या कौन कौन सा हमारे पास है, एक तो है 306, एक है आपके पास 657। ये 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कुछ इस तरीके का, कि फॉर्मूला था एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। जो 2 नंबर आपको दिए उनका प्रोडक्ट्स। तो एचसीएफ गिवन है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स आपको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको इनका। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 यहाँ पर है, एलसीएम यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। अगर इसको हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन कितना आ जाएगा, 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा इसके नीचे जाके।
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें टू नंबर्स गिवन है ऑलरेडी, हमें HCF भी गिवन है और हमें LCM बताना है, इसका फाइन LCM। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा ये। तो अब मुझे ये पता करना है कि इन नंबर्स में से 9 से कौन सा नंबर कट रहा है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा, देखो 9 के लिए भी वही रूल है जो 3 के लिए है। 7 + 5 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है 18। तो 9 से ये नंबर भी कट रहा है और 9 से इसको देख लो, 6 और 3 9, तो 9 से दोनों नंबर कट रहे हैं, कोई से भी काट लो आप लोग, ठीक है। तो मैंने काटूंगा इसमें से ये नंबर। तो 9 7 जा 63, 9 7 जा बेटा कितना होता है 63, 9 7 जा 63, 2 बचेगा 27 हो जाएगा और 9 3 जा 27। तो जो आपके पास LCM आएगा वो आएगा कुछ, LCM इज इक्वल टू 306 × 73। तो हमें ईज़िली इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है, ईजी है बहुत ज़्यादा, सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मल्टीप्लाई मैंने इसमें कैल्शियम कर दिया बेटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ करूँगा तो और टाइम लग जाएगा, क्योंकि तो मल्टीप्लाई तो आती होगी ना आपको, क्योंकि क्लास 10th में हो आप, तो इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हमें इसका LCM फाइंड कर दिया है। ओके क्लास, चलो तो हमने कुछ 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके जितने पार्ट्स हैं वो भी कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब बेटा ये है कि जो हमारे पास 6 की पावर n है, इसका अगर हम n की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो रखने पर और उसको हम एक्सपेंड करेंगे या उसको सही फॉर्मेशन में लिखेंगे तो लास्ट में 0 कौन से नंबर में आएगा, हमें ये बताना है। इसमें 6 की पावर n है, दोबारा समझ लो आप लोग, 6 की पावर n है, अगर n की हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसको सॉल्व करने पर लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ एंड विद द डिजिट 0, जो इसका एंडिंग नंबर है लास्ट वाला वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे ये देखिए 2 × 5 तो इज इक्वल टू 10, तो जो ये नंबर है लास्ट वाला ये कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं एक बार। आप क्वेश्चन समझ चुके हो ना कि हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ये जो नंबर है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है, इस नंबर को सॉल्व करने पर लास्ट वाला अंक 0 होना चाहिए। हमें ऐसी n की कौन सी वैल्यू रखें, और जो नंबर और जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मीन्स होता है बेटा कि 1 2 3 4 5 6, मैंने सब बता रखा है आपको, ठीक है। ये होता है आपका नेचुरल नंबर्स। तो हम कौन सी वैल्यू रखें, तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। हम प्राइम फैक्टर करेंगे अगर हम 6 का, तो क्या बनेगा, अगर हम 6 का करें प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर हम, तो ये बनेगा कुछ 2 × 3 की पावर n, क्योंकि 6 को मैंने ब्रेक कर दिया, फैक्टर कर दिया मैंने उसके 2 × 3 के फॉर्म में। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है, नहीं है। चलो तो अब मुझे बताओ कि कोई भी नंबर है लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसका जो उसका फैक्टर होंगे उन दोनों फैक्टर में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। देख लो 2 और 5 में तो कितना है 0 आ चुका लास्ट में। किसी भी नंबर में 2 और 5 होना चाहिए, अगर 2 5 होगा तभी लास्ट में 0 आएगा। चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो आपका 40 है, 40 के लास्ट में क्या है 0 है, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे ना तो उसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा। देखो चेक करो, 2 × 2 4 और 2 8 8 5, ये देखो ये इसके फैक्टर हैं। ऐसे ही मान लो आपके पास 20 है तो 20 को करो फैक्टर करो, 2 × 2 × 5। तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है ना, अगर उसको फैक्टर करेंगे तो हमेशा 2 और 5 सब में कॉमन रहेगा, हमेशा 2 और 5 सब में कॉमन रहेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई सा नंबर नहीं होगा जिसमें अगर 2 और 5 नहीं होगा तो उसके जो उसका एंडिंग नंबर होगा, जो उसका एंडिंग डिजिट होगी, वो कभी भी 0 नहीं आ सकती मेरे भाई। समझ गए ना इतना? अगर इतना समझ गए हो तो तुम जंग जीत चुके हो, ठीक है।
तो यही है बस, जंग जीतनी है तो थोड़ा समझना, थोड़ा अच्छे से कर लो आप लोग, थोड़ा फटाफट समझ जाया करो चीज़ों को, समझ गए ना। तो मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ये एनी नेचुरल नंबर कुछ ही लिख लो, एंडिंग इन ज़ीरो। ज़ीरो कब ज़ीरो होगा? जब 2 × 5 होगा, जब 2 × 5 होगा, और यहाँ पर n भी हो जाएगा, n लगा दो। ये जो फॉर्मेशन है इसमें अगर n की वैल्यू कुछ भी रखें तब उसका लास्ट का जो नंबर होगा वो 0 आएगा, क्योंकि इसमें 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। सो 6 की पावर n विल नॉट एंडिंग एट ज़ीरो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को, इतना ही इसका आंसर है, इतना लिखना है बस आपको एग्ज़ाम में, या इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आएगा तो इस टाइप से करके आना है आपको एग्ज़ाम में वो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। चलो इतना रखेंगे आज की वीडियो में। आज 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो इससे अगले वाली वीडियो में देखेंगे बेटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख पाएँ, और आसान भाषा में जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ईजी लैंग्वेज में सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलो बेटा, ओके।